शंकरं शंकराचार्यं केशवं नारायणं सप्रभाषकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। आओ देवी देवता, आओ शिव भगवान, आय के आसन लीजिए। पवन पुत्र हनुमान सब दानव को छोड़ के आयो तेरे द्वार। महादेव जगदम्ब के मेरी ओर निहार। मौसम दीन दीन हित तव समान रघुवीर। आस विचार रघुवर सदने हरहु सब भवधीर। नारी प्यार में लोभे तेज में दाम। तेरे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु राम। श्री राघवेंद्र सरकार की वीर बजरंग बली की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। कमरिया बाबा की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। समस्त विवेक से महानुभाव श्रोता बंधु, माता सीता अनुसुईया सावित्री सुरचना के परिचित होकर अवलोकन करने वाली मेरे भारत वर्ष की समस्त मातृ शक्तियां, बंधे बंधे बाल गोपाल एवं अंतरिक्ष में विद्यमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार ब्रह्म परमात्मा, जिनकी सत्ता में सारा जगत निवास कर रहा है, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में कोट कोट वंदन और काशी पुष्कर मठ पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन एवं छठे दिवस के रात्रिकालीन मेला। आप सभी लोग नित्य प्रति की भांति अपने अपने गृह कार्यों से मुक्त होकर आने का प्रयास करें। जो लोग आ गए हैं ट्रेन से बैठे, यहाँ पर उपस्थित अनुपस्थित सभी नारायण स्वरूप आत्माओं का स्वागत ये भारतीय हिंदू परिषद सनातन धर्म पंडाल कर रहा है। आइए, मध्याह्न काल के मेला में आप लोगों ने समझ लिया था कि भगवान का जाति कर्म संस्कार किस प्रकार से हुआ। यहाँ तक की कथा आप लोगों ने सुनी। आज किसी तरफ करने के पहले सभी लोग सच्ची निष्ठा से 2 बार भगवान का कीर्तन बोले, उसके बाद कथा में प्रवेश किया जाए। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे कि ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी सुंदर नगरी।
सुंदर सर्वोपीन अयोध्या नगरी संत भरे जहाँ गैया अवध बिहारी सावरिया चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया कनक भवन में राम जी विराजे भवन में राम जी राज श्री लक्ष्मण हनुमत जी राजे लक्ष्मण हनुमत जी विराज देख भई मैं तो आवैया देख भाई मैं तो बाबरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया श्री गोविंद भगवान की इसका टेबल बना है देश बंद है बिल्कुल देखो चलो आइए मध्यान्ह काल के बेला में आप लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान जब थोड़ा और सियाने हुए तो अब एक नंबर है नामकरण होने का। नामकरण करने के लिए गुरु भद्राचार्य जी को बुलाया गया। बाबा आनंद संदेश भेजते हैं गुरुदेव आओ मेरे बालकों का नाम रखिए क्या रखा जाए। इधर जितनी भी गोपियां हैं मैया यशोदा का बहुत बड़ा आंगन है। पूरा आंगन खचाखच गोपियों से भरा है। भगवान अकेले हैं। कोई गोपी कहती है मैं इससे नंदलाल कहूंगी, कोई कहती है मैं ब्रजचंद कहूंगी, कोई कहती है मोहन कहूंगी, कोई कहती है मदन गोपाल कहूंगी। अनेकों गोपियां। एक गोपी बोली मैं अपने लाला को नंद का छोकरा कहूंगी। एक गोपी बोली ना मैं अपने लाला को चितचोर कहूंगी। अगली गोपी ने कहा ये भी नहीं ठीक, मैं अपने लाला को माखन चोर कहूंगी। मैया यशोदा ने कहा सब लोग शांत हो जाओ, लल्ला तुम्हारी सबको है मेरे नहीं है। पहले गुरु जी को आ जाने दो, नाम रख लेने दो, उसके बाद जो मन में आए वो कहेगा। सब गोपियां मैया यशोदा से झगड़ा करने लगी। हे भाई ये लाला मेरो है, मैं किसी को नहीं दूंगी कि लाला को अपना बलई पे। अभी भगवान छोटे से हैं लेकिन भाव देखो, गोपियां विवाहित हैं, बच्चे हैं, पोता है, उनके भाव है कि हम लाला को अपना बलई पे हमार कोई काम करी है। हम लाला को अपना बलई हमारे कोई काम करी है। हमारा अपना बलई हमारे कोई काम करी है।
लाला को अपना करई दे हमार कोई बात नहीं है हम लाला को अपना करई दे हमार कोई बात नहीं है रोज हम चुनी चुनी भोजन बनैबे हम चुनी चुनी भोजन बनैबे रोज हम चुनी चुनी भोजन बनैबे लाला को अपने खिलैबे अभी भगवान ने खाना चालू नहीं किया लेकिन आप देखो लाला को अपने खिलैबे हमार कोई पाप नहीं है लाला को अपना खिलैबे हमार कोई बात नहीं है लाला को अपना खिलैबे हमार कोई बात नहीं है लाला को अपना बनैबे हमार कोई बात नहीं है हमारे भैया निरंकार जी की तरफ से भगवान को भाई एक मुद्रा का दान भगवान मंगल निकालना हम लाला को अपना करेंगे हमारे कोई काम करी है लाला को अपना बनैबे हमार कोई बात नहीं है और दूसरी बेटी बोली सो रोज हम चुनी चुनी फूल मंगैबे चुनी चुनी फूल मंगैबे बड़ा सुंदर विचार है बेटियों का निर्मल भाव से रोज हम चुनी चुनी फूल मंगैबे हम चुनी चुनी फूल मंगैबे और जब फूल आ जाएंगे तो लाला किससे जस सजैबे लाला किससे जस सजैबे हमारे कोई बात नहीं है लाला को अपना बनैबे हमार कोई बात नहीं है लाला को अपना बनैबे हमार कोई बात नहीं है एक बेटी बड़ी बिया सुनो मोर मुकुट की लटक देखिबे मुकुट की लटक देखिबे हम अपने लाला को काजल तेल करूंगी मोर मुकुट की लटक देखिबे मुकुट की लटक देखिबे हम चरण पड़ी रही हम चरण पड़ी रही हमार कोई बात नहीं है लाला को अपना बनैबे हमार कोई बात नहीं है हम लाला को अपना करेंगे हमार कोई बात नहीं है अपना बनैबे हमार कोई बात नहीं है लाला को अपना बनैबे हमार कोई बात नहीं है आखिरी है कोई बात नहीं है मेरो आखिरी है कोई बात नहीं है मेरो लाला को अपना बनैबे हमार कोई बात नहीं है सूर्य गोविंद भगवान की गोपियां आपस में झगड़ा कर रही थी। इतने में गुरु गर्गाचार्य आप पहुंचे।
मैया यशोदा ने कहा सब लोग शांत हो जाओ, गुरु जी को बैठने दो। और गुरुदेव गर्गाचार्य बैठे, मैया रोहिणी भी अपने लल्ला को लिए बैठी है, मैया यशोदा भी बैठी है। गुरु गर्गाचार्य जी ने ज्योतिष में देखा कि भगवान के पिता का नाम है वसुदेव, इसलिए भगवान का नाम रख दिया श्री कृष्ण वासुदेव, और रोहिणी के लल्ला को नाम रख दिया बलराम। नामकरण हो गया। नामकरण होने के बाद मैया यशोदा हाथ जोड़ के बोली, गुरुदेव मैं बिना भोजन किए आपको जाने नहीं दूंगी। क्या नाम है? हमारे भैया संग्राम सिंह जी की तरफ से 201 मुद्रा का ऐलान हुआ है। भगवान कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। मैया यशोदा बोली, आपके आशीर्वाद से एक लल्ला हुआ है, नामकरण हो गया है, लेकिन बिना भोजन किए मैं जाने नहीं दूंगी। क्यों? आप ब्राह्मण हो, मैं यादव हूं, इसलिए मेरा बनाया नहीं खाओगे, क्योंकि मैंने भिक्षा नहीं दी है। गर्गाचार्य ने कहा, बिल्कुल यशोदा, आज मैं बिना खाए बिना दक्षिणा लिए वैसे नहीं जाऊंगा। मैया यशोदा ने कहा, आपके आशीर्वाद से कम कुछ नहीं है, जो इच्छा हो सब बनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन गर्गाचार्य जी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, मतलब 56 भोजन अलग अलग। अब सोचो कितना टाइम लगा होगा। जब सब बन गया तो थालियों में परोसा, सब में परोसा जल डाली, हाथ में जल लिया। मैया यशोदा बोली, गुरुदेव दो ही काम अकेले में करने चाहिए। मालूम कौन कौन? नंबर 1 भोजन और नंबर 2 भजन। ये सबके सामने नहीं करना चाहिए। मान लो कोई 2 रोटी खाते और तुम खुराकी हो, अब वो समय बैठे टुकुर टुकुर देख रहो, 2 4 6 8 15 हाय 25 रोटी खाई लो, नजर लग जाएगी, पेट भर जाएगा। इसलिए भोजन अकेले में करना चाहिए और भगवान का भजन भी अकेले में करना चाहिए। मैया यशोदा ने कहा, मैं अपने लल्ला को लेकर के दरवाजे पे जा रही हूँ और आराम से भोजन पाओ, लेकिन बिना दक्षिणा लिए। गुरु जी जाना मत, दक्षिणा अलमारी में रखी है। बात हकीकत में सत्य है। अगर किसी को दरवाजे पर भोजन कराते हो, नाश्ता कराते हो, तो बिना दक्षिणा दिए साधु ब्राह्मण को नहीं भेजना चाहिए। अगर आप भेज देते हो तो आपकी गवाही देने वाला कोई नहीं फिर है। दक्षिणा ही गवाही देता, मौके पर मैं मौजूद था। दक्षिणा किसका नाम है? भगवान की पत्नी का। ध्यान दीजिएगा, गवाही देती है, मेरे सामने आपने भोजन किया, मैं मौजूद थी। अब गर्गाचार्य जी ने हाथ में जल लिया और भगवान का ध्यान किया। विचार करो, जहां ब्रह्म दरवाजे पर बैठा हो, क्या उससे आने में टाइम लगेगा? गर्गाचार्य आधा मंत्र बोल पाए, ओम आधा बोल पाए थे। तो इनको एहसास हुआ कि मेरी थाली में कोई खा रहा है। तो गर्गाचार्य जी ने धीरे से एक आंखी खोल के देखा, तो क्या दिखाई दिया मालूम? खीर, पूरी, सब्जी, तस्मई, चौसियाला सब जाकर मिलाए बैठे। गर्गाचार्य बड़ी जो चिल्लाए, ऐ यशोदा, तेरे लाला ने भोजन जूठा कर दिया। यशोदा मैया दौड़ के आ गई, गुरुजी नाराज मत होना, भाई बालक है अभी, कोई बात नहीं। वो सब भोजन हटा दिया, चौका लगाया, फिर से व्यवस्था की का गुरुजी दूसरा भोजन बना। अब गुरुजी के लगी थी भूख,
तो भाई दूसरा भोजन बनाने लगे। और जब दूसरा भोजन बनके तैयार हो गया तो मैया यशोदा बोली, गुरुदेव अब मैं अपने लल्ला को लेकर के पड़ोसी के यहाँ जा रही हूँ, प्रेम से भोजन करो, अब नहीं आ पाएगा। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं गर्गाचार्य जी ने दोबारा भोजन परोसा और जैसे ही हाथ में दे लिया भगवान का ध्यान किया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना जय जय श्री राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना जय श्री राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना मत भगत होई मैं जाना जय सिया राम। जैसे आधा मंत्र पढ़ पाए तो इनको फिर एहसास होगा कि लगता है मेरी थाली में कोई खा रहा है। तो गर्गाचार्य जी ने आंखें खोल के जब देखा तो भगवान मुंह जुटे पड़े। गर्गाचार्य बड़ी जोर चिल्लाए, ऐ यशोदा तेरे लाला ने फिर भोजन उठा कर दिया। यशोदा मैया पड़ोस में बैठी थी ना, दौड़ के आ गई, गुरुदेव क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पाई, लल्ला का पता नहीं कितने टाइम निकल आया। हाथ पांव जोड़ रही है। गर्गाचार्य जी बोले सारा दिन भोजन बनाते बनाते निकल गया, 1 घंटा दिन बचा, हमें जाना भी है। ऐ यशोदा अब तेरे यहाँ का भोजन मेरी किस्मत में नहीं लिखा। यशोदा भैया बोली क्या नाराज हो गए हो? एक पैरों में लिपट गई, गुरुदेव अगर दरवाजे से साधु ब्राह्मण गुरु नाराज जाता है तो कार्य सफल नहीं होता है। आप दूसरा भोजन बना लो। गर्गाचार्य जी ने कहा भोजन नहीं करूंगा। यशोदा भैया दिलकारी मार के रोई। मन गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा शरीरा पुलक शरीरा हम गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा यशोदा मैया रो रही है, गुरु जी बिना खाए मत जाओ। एक बात और बता दें, ब्राह्मण के अंदर ही 9 गुण है। विशेष गुण क्या है? क्षणै रुष्टा क्षणै तुष्टा। अगर ब्राह्मण थोड़ी बात में नाराज हो जाता है तो थोड़ी सेवा से खुश भी हो जाता है। ये गुण बाकी लोगों में नहीं है ना। बाकी लोग तो वो हैं, अगर मेरा खोट डाला तो 5 साल बाद दावा करी। ब्राह्मण नाराज हो जाए, चले जाओ वहां से, कुछ देर बाद आओ, खाली 5 ले लो। हाँ, उनको आशीर्वाद देगा। अगर कहीं बढ़िया बढ़िया खवाए पाए बहुत आत्मा गदगद, और जब हम 100-150 रुपया दक्षिणा दे पाए फिर का एक केवल गुरु ब्राह्मण में। गर्गाचार्य का एक बात बताइए सोना, अब इतनी जल्दी कौन भोजन बना लो भाई? 1 घंटा दिन बच्चा जाना भी है तो मैया यशोदा कहती है जल्दी वाला भोजन बना लो। जल्दी वाला भोजन कौन है? खिचड़ी। गर्गाचार्य जी ने खिचड़ी डाली।
मतलब 56 भोजन ने कहा, बाकी भोजन रखे, खिचड़ी बनाई बेचारे ने। खिचड़ी बन गई तो मैया यशोदा ने भगवान श्याम को गोदी में लिया और कोठरी के अंदर ले गई, मसेरी पे लिटा दिया, बाहर निकली, ताला बंद कर दिया और ताला की चाबी गुरु गर्गाचार्य जी को दे दी। बोली गुरुदेव, अब ताला की चाबी आपके पास है, लल्ला कोठरी में बंद है, प्रेम से भोजन करो। अब की देखती हो कैसे निकलता है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं भगवान को बांध पाना कोई साधारण है। अगर भगवान बांधे जाते होते तो शायद खजरिया गांव में एक से एक भक्त हैं, भगवान को घर के बाहर नहीं निकलने देते। गर्गाचार्य जी ने भोजन परोसा और जैसे हाथ में जल लिया, आधा मंत्र पढ़ पाए, विचार किया देख धीरे, ऐसा तो नहीं फिरा गया हो, अरे पूरा दिन निकल गया, व्रत हो गया। जैसे आँख खोल के देखा कि अगर जग में समय रहे तो विरागी, अगर जग में समय रहे विरागी, अगर जग में समय रही तो विरागी, अगर जग में समय रही तो विरागी, अगर जग में समय रही तो विरागी, अगर मैं सबराही विरागी, मैं तेरा भक्त गर्गाचार्य बड़ी जोर चिल्लाए, ऐ यशोदा, अब तेरे घर का अन्न मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। यशोदा मैया अंदर आई, गुरुजी ताला की चाबी लाओ जरा। अब गुरुजी ने जेब में हाथ डाला, ताला की चाबी निकाली, यशोदा मैया ने ताला खोला और जैसे ताला खोल के कोठरी के अंदर गई तो वहां लल्ला कहाँ रखा, कन्हैया तो बाहर खिचड़ी खा रहा है। यशोदा मैया आई, बोली गुरुजी क्या मेरा लल्ला कोई जादूगर है क्या? भाई कोठरी में बंद कर दिया मैंने, चाबी आपको दे दी। गर्गाचार्य उठ के खड़े हो गए, बोले अब मैं भोजन नहीं करूंगा। और जैसे नाराज होकर चलने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने एक हाथ से गर्गाचार्य की धोती पकड़ी और दूसरी हाथ से मैया का पल्लू खींचा और इशारा किया, ऐ माँ, ये बाबा पहले हमें बुलाता है भोजन करने के लिए, और जब मैं भोजन करने आता हूँ तो कहता है भोजन उठा कर दिया कि मैया मोको बाबा रोज भोला, मैया मोको बाबा रोज, मैया मोको बाबा रोज भोला, मैया मोको बाबा रोज भोला। हाँ बुलावे, हाँ बुलावे, हाँ बुलावे, मैया मोको बाबा रोज भोला, मैया मोको बाबा रोज भोला, बाबा रोज भोला। राहे बुलाने पे जब मैं आऊं, राहे बुलाने पे जब मैं आऊं, राहे बुलाने पे जब मैं आऊं, जो ठोठों से लगाऊं, मैया को बाबा रोज भोला, मैया बाबा रोज
नहीं। गर्गाचार्य जी के बाद इधर हजारों बार उंगली उठाई। गर्गाचार्य ने विचार किया, ये छोटा सा बालक आखिर हमारी तरफ उंगली उठाए के कहे क्या रहा है, आखिर ये है कौन। और जैसे गर्गाचार्य जी ने भगवान के इधर देखा कि सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपेत बाष्पम सरसेर खड़म सहारवक्षा फलकोपभास्यम नमामि विष्णु शिवे चतुर्भुजम्। चार भुजाएं प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। मैया यशोदा को लल्ला दिख रहे भगवान, और गर्गाचार्य जी को भगवान दिख रहे। गर्गाचार्य जी ने प्रणाम किया, ऐ मैया यशोदा, अब मैं तेरे यहाँ बिना भोजन किए नहीं जाऊंगा। लेकिन तो यशोदा ने कहा दूसरा बनाओ भोजन। लेकिन क्या? गर्गाचार्य बोले तेरे लल्ला ने जितना भोजन जूठा किया है सारा भोजन उठा लो। अब मैं खाऊंगा तो तेरे लल्ला का जूठा खाऊंगा। यशोदा मैया पैरों में लिपट गई, गुरुदेव हम जाति के यादव हैं, आप ब्राह्मण हो, काहे हमें नरक में भेजोगे। लेकिन आज कर ले, व्यक्ति गिलास पहले बनाए बैठो, ले पियो महाराज। हाँ, पहले की सभ्यता देखो, उनकी देखो। यशोदा मैया ने कहा जूठा भोजन नहीं दूंगी, नहीं तो हमें नरक जाना होगा। गर्गाचार्य बोले सुन, ये तेरा लल्ला नहीं है, जन्म जन्म मन जतन कराही गर्गाचार्य जी कहते हैं जन्म जन्मांतर बीत जाते। अरे भगवान के नाम लेने की बात छोड़ो, दर्शन तक नहीं होते हैं। और अहो भाग्य है मेरा जो जूठन मिल रही है। जब गर्गाचार्य जी ने ज्यादा हाथ किया, यशोदा मैया को भी थोड़ा क्रोध आ गया। कहा बाबा नहीं मानते हो जो मरो। जितनी जूठन थी लाई के रख दिया, सारा भोजन भी रख दिया। अब गर्गाचार्य बड़े प्रेम से खा रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है, भगवान की जूठन की वृत्ति कहाँ है। प्रेम से भोजन किया, जो बच गया एक गिठरी में बांधा। हाँ, सोचते हैं खुद खाऊंगा, परिवार को खिलाऊंगा। प्रेम से दक्षिणा ली और भगवान का ध्यान करते हुए चल दिए। आइए आप लोग भी दो बार बोलें कि काले कमलिया वाले श्याम हमें कमली में छुपा ले। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। मुझे कमली में छुपा ले, मुझे गोदी में बिठा ले। कमली में छुपा ले, मुझे गोदी में बिठा ले। मुझे कमली में छुपा ले, मुझे गोदी में बिठा ले। कमली में छुपा ले, मुझे गोदी में बिठा ले। काले कामलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। काली कमलिया वाले श्याम
जिसकी है महिमा न्यारी, कमली है तेरी काली, जिसकी है महिमा निराली। कमली है तेरी काली, जिसकी है महिमा निराली।